भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य का गौरवशाली इतिहास रहा है। मौर्य साम्राज्य के सबसे महान राजा सम्राट अशोक भारतीय इतिहास में एक ऐसे महान राजा हुए जिन्होंने अपने शासनकाल में महत्वपूर्ण सुधार किए। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार की 16 पत्नियां थीं और 101 पुत्र थे। अशोक बिंदुसार और रानी सुभाद्रगी का पुत्र था। उनका जन्म बिहार के पाटलिपुत्र में 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वो बचपन से ही अत्यंत मेधावी और युद्ध कला में निपुण थे। अशोक बिंदुसार के सभी 101 पुत्रों में सबसे तेजस्वी और मेधावी थे। एक महान वंश में जन्म लेना और बचपन से ही गद्दी के लिए संघर्ष देखकर अशोक भी एक क्रूर और निर्दयी मनुष्य बन चुका था। कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठने के लिए अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। अशोक बहुत अत्याचारी था। लोग उसे चंड अशोक कहा करते थे। अशोक अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार करना चाहता था और कलिंग विजय तो अशोक के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। अपने शासन के 8वें साल 231 ईसा पूर्व में अशोक ने पूरी ताकत से कलिंग पर आक्रमण कर दिया। मगध की विशाल फौज के आगे कलिंग की सेना की कोई बिसात ही नहीं थी। उन्होंने कलिंग को रौंद दिया, जमकर लूटपाट मचाई। कहते हैं ऐसा कत्लेआम मचा कि रणभूमि के बगल में गुजरती दया नदी लहू से लाल हो गई। कलिंग का विनाश हो गया। लेकिन इस नरसंहार ने नए अशोक को जन्म दिया। चंड अशोक की जगह अशोक महान। इस युद्ध के बाद चक्रवर्ती अशोक ने कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान मगध के कुशल शासन पर लगाया, शिक्षा के विकास पर लगाया। वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए, अहिंसा का संदेश फैलाया। अशोक अपने विरासत को इतिहास के सुपुर्द करना चाहते थे। स्तंभों दीवारों पर अशोक के आदेश अंकित हुए। आज तिरंगे के बीचों बीच सजा अशोक चक्र उस सम्राट की सबसे बड़ी निशानी है। इसके अलावा भारत के राजकीय प्रतीक शेरमुख चिन्ह को भी अशोक स्तंभ से लिया गया है। यह मूर्ति आज भी सारनाथ के म्यूजियम में रखी गई है। मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर उसने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। अपने शस्त्र न उठाने के प्रण को लेकर वो अधिक समय तक शासन नहीं कर पाए। पड़ोसी राज्यों ने अशोक के इस प्रण का बहुत फायदा उठाया और उसके राज्यों को नुकसान भी पहुंचाया। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई।